ये कहानी इंदौर के सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एमबीए स्टूडेंट अरुण पटेल, जिन्होंने 6 मई 2022 को सुसाइड कर लिया था, उसकी केस की मिस्ट्री की कहानी है। इस केस में मरने से पहले मृतक अरुण पटेल ने यूट्यूब वीडियो बनाकर उन सभी आरोपियों के खिलाफ एक सबूत छोड़ा और 5 पेज का उन्होंने एक सुसाइड नोट्स भी लिखा है, जिस पर साफ तौर पर कॉलेज के फैकल्टी अनिल पटवारी, नीरज डोंगरे, नीरज सांवले और उसकी गर्लफ्रेंड वंदना और एक एनएसयूआई पूर्व अध्यक्ष रवि चौधरी के खिलाफ सुसाइड में साफ तौर पर लिखा गया है कि उन्होंने ही उनको प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से अरुण पटेल ने सुसाइड कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है लोकेश पटेल और आप देख रहे हैं लूटपाट खबर। लूटपाट खबर में आज मैं लाया हूं अरुण की सुसाइड के पीछे की कहानी। किसान फैमिली से आने वाला अरुण पटेल अपनी एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इंदौर के सेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उसको 6 महीना ही एडमिशन लिए हुए हुआ था कि उनके साथ ऐसे कई घटनाएं होती है, जिसके दबाव में और लोगों के प्रताड़ना के बाद वो खुद को मार डालता है। दोस्तों, दरअसल रोहित नाम के एक लड़के और शिवम और प्रवेश से इनकी दोस्ती हो जाती है और अरुण फिर इसके बाद उन दोस्तों के साथ कॉलेज में खूब घूमता फिरता है और मौज मस्ती करता है। एक दिन रोहित की लड़ाई नीरज सांवले नाम के एक लड़के से हो जाती है। इस बीच बचाव में शिवम और प्रवेश भी आ जाते हैं और फिर लड़ाई और बढ़ जाती है। फिर नीरज सांवले की गर्लफ्रेंड वंदना भी उस लड़ाई में शामिल हो जाती है और शिवम और प्रवेश को मौके पर ही थप्पड़ जड़ देती है। इसके विरोध में शिवम और प्रवेश उस लड़की को कहती है कि तुम इस झगड़े से दूर रहो, ये हमारी आपसी का मामला है, लड़की इसमें बीच में मत आए। इसके बाद झगड़ा और बढ़ जाता है और फिर जो अरुण पटेल है वो भी बीच बचाव में आते हुए प्रवेश को छुड़ाने के लिए आता है। बस इतनी ही गलती थी कि इन सारे घटना होने के 2 दिन बाद ये सारे स्टूडेंट एनएसयूआई अध्यक्ष रवि चौधरी के पास जाते हैं और अपनी कहानी बताते हैं। फिर रवि चौधरी कहता है कि ये तो बस कॉलेज की एक छोटी मोटी लड़ाई है, जिससे ये अक्सर होता ही रहता है, इसको ज़्यादा पर्सनली मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इसके बाद उन सारे स्टूडेंटों को कॉलेज के डायरेक्टर अनिल पटवारी के कैबिन में बुलाया जाता है और कुंदन नाम के एक लड़के कहता है कि उन सभी लड़कों को मारने के लिए 10 से 15 लोग आ रहे हैं। इसके बाद उन सभी स्टूडेंटों को अनिल पटवारी के कैबिन में ही एक टॉयलेट था, वहां पर बंद कर दिया जाता है। आधे घंटे बाद उन सभी स्टूडेंटों को बाहर निकाला जाता है और अनिल पटवारी के द्वारा उन सभी स्टूडेंटों को प्रताड़ित किया जाता है कि तुम सभी लोग लड़की छेड़ने आते हो और तुम्हारे बाल देखो कितने बड़े बड़े हैं। ऐसे करके उनके बाल को 2-3 बार खींच भी देता है। फिर सारे स्टूडेंट वहां से बाहर निकल आते हैं और फिर उनको कॉलेज के द्वारा कॉल किया जाता है कि सभी स्टूडेंट माफ़ीनामा मांगे और अपनी जो लड़ाई है उस पर सफाई दे। सारे स्टूडेंट उन सभी मामले पर सफाई देते हुए माफ़ीनामा भी लिख लेते हैं, लेकिन यहीं पर नीरज डोंगरे नाम का एक फैकल्टी उन सभी स्टूडेंटों को लड़की छेड़ने के मामले में और सज़ा देने की बात कहता है और उन सभी स्टूडेंटों को टीसी दे करके कॉलेज से बाहर निकालने की भी बात कही जाती है। इसके बाद उन सारे स्टूडेंटों की टीसी न काट करके उनकी क्यों ना फीस बढ़ा दिया जाए, ऐसा करके उनका फीस भी बढ़ा दिया जाता है। अब स्टूडेंटों को रैगिंग के मामले में भी घसीटा जाता है। जो पहले एनएसयूआई अध्यक्ष रवि चौधरी उनके पक्ष में था, वो भी कहता है कि ये सारे लड़के लड़की छेड़ने आते हैं, जिसके कारण से कॉलेज का माहौल बिगड़ रहा है। इसके बाद जो अरुण पटेल नाम का लड़का है वो दबाव में आ जाता है और रोने लग जाता है। फिर वो अपना दुखड़ा किसी को नहीं बताता और वो अपने आप को इस दुनिया से अलग करने की सोच लेता है। वो एक यूट्यूब वीडियो बनाता है जिस पर उन सारे फैकल्टियों के ऊपर आरोप लगाता है और एक सुसाइड नोट जो 5 पेज का होता है उसको लिख करके वो अपने आप को मार डालता है। जब पिता को इन सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है तब पिता पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने में उन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दायर करने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस थाने में उस आरोप पर कोई
चार्जशीट दायर नहीं किया जाता है, न ही FIR लिखा जाता है। इसके बाद थका हारा हुआ पिता CM के हेल्पलाइन नंबर पर डायल करता है। वहाँ पर जो ऑफिसर थे उनका कॉल अटेंड करते हैं, लेकिन उनको इस मामले में हेल्प करने की बजाय उनको केस को वापस लेने के लिए बोलते हैं और उनकी वहाँ पर भी कोई सहायता नहीं होती। इसके बाद पिता हार नहीं मानता और असहाय होकर के वो कोर्ट की शरण ले लेता है और कोर्ट में जा कर के एक याचिका दायर करता है, जिस पर उन सभी लोगों के खिलाफ आरोप पत्र लिखा होता है और यहाँ तक भी आरोप लगाया जाता है कि जो 5 पेज का सुसाइड नोट्स है उसको पुलिस ने रख लिया है, उसके पिता को नहीं दिया है, जो एक महत्वपूर्ण गवाही का एक नया रास्ता बनता है। इसके बाद कोर्ट ने 2 साल बाद जब इस घटना की जानकारी कोर्ट को मिली, तब 20 अप्रैल 2024 को उन सभी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस को कह दिया है। तो दोस्तों, ये घटना किसी को हानि या नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि आप इससे सीख सकते हैं और इस प्रकार के नई जानकारी और घटना को सुनने और देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नया एपिसोड में। जय हिंद।